हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और उनके जो होते अन्य पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम में हो, अगर उसमें टॉपिक छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ से संबंधित जनजातियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है सबसे पहले शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़ जनजाति के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 जनजातियों को संरक्षित किया गया है, जिसमें है अबुझमाड़िया, बैगा, कोरवा, बिरहोर और जो है कमार। वहीं राज्य सरकार द्वारा जो है पंडो और भुंजिया को विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है। तो पहले आज हम देखेंगे अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में। बात करें अबुझमाड़िया जनजाति जो होती है इसके निवास स्थल के बारे में, तो यह लगभग नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले में जो है निवास करती है। ओरछा को अबुझमाड़ का क्या कहा जाता है? प्रवेश। देखिए, जो मैं टॉपिक आपको लाइनिंग कर रहा हूँ ना, वो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके अबुझमाड़िया जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है, तो आपका नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले में निवास करती है। वहीं अगर हम ओरछा की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अबुझमाड़ियों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो अबुझमाड़िया का जो प्रवेश द्वार है ना, वो कहा जाता है आपके ओरछा को। ठीक है। जनजातियों की कुल जनसंख्या अगर हम सर्वेक्षण 2002 की बात करें तो उसके अनुसार 19,401 थी। वर्तमान में इसकी जनसंख्या बढ़कर जो है वो 22,000 से अधिक हो गई है। बात करें इसकी जो है अबुझमाड़िया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अभिलेख की, तो किंवदंती के अनुसार, यानी कि किंवदंती का मतलब होता है जनश्रुति या फिर मान्यता के अनुसार, अबुझमाड़िया गोंड जनजाति के प्रेमी युगल सामाजिक डर से भागकर एक दुर्गम क्षेत्र में आए और विवाह कर वहीं बस गई। इन्हीं से इन वंशज अबुझमाड़िया में रहने के कारण, मतलब जो प्रेमी युगल थे ना, वो अबुझमाड़िया क्षेत्र में जाकर दोनों रहने लगे और वहीं से जो है इन दोनों की जो है संतान से जो उत्पत्ति हुई, उसी से जो है अबुझमाड़िया जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। और सामान्य रूप पर जो अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करने वाले जो माड़िया गोंड को अबुझमाड़िया कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो अबुझमाड़िया जो जनजाति का गांव मुख्यतः पहाड़ियों, तलहट, घाटियों में बसा रहता है। मतलब अबुझमाड़ी जो जनजाति है ना, सामान्यतः दुर्गम क्षेत्र पर निवास करती है। इनकी जो पेद्दा कृषि है ना, जिसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, वो पूर्णतः इस पर ही निर्भर होने वाले अबुझमाड़िया लोग का निवास अस्थायी होता है। क्योंकि पेद्दा कृषि करते हैं, मतलब कि अस्थायी कृषि करते हैं। अलग अलग जगह जाकर जहाँ बसते हैं वहीं के जंगलों को काटकर वहाँ पर खेती करने लगते हैं। पेद्दा कृषि हेतु जो कृषि स्थान को क्या कहा जाता है? कघई। और यह कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा जो पेद्दा कृषि करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपके कघई कहा जाता है। जब कघई के चारों ओर के वृक्ष झाड़ियों का उपयोग हो जाता है तो पुनः नई कघई का जो है चयन कर ग्राम बसाते हैं। मतलब एक जगह यहाँ पर कृषि एक बार कर लेते हैं ना, एक बार, 2 बार या 3 साल तक जो कृषि कर लेते हैं ना, फिर यहाँ से स्थानांतरित होकर दूसरे जगह के जंगलों को काटकर वहाँ कृषि करते हैं, तो उस स्थान को नया कघई कहा जाता है। वर्तमान में शासन द्वारा पेद्दा कृषि पर जो है वो प्रतिबंध की वजह से स्थायी कृषि ग्राम बसने लगे। और सरकार ने देखा कि जो अबुझमाड़िया जनजाति है ना, जगह जगह पर हर 2 साल 3 साल में जाकर वहाँ की जो पेड़ों को काटकर अपनी पेद्दा कृषि करती है, तो इस पर क्यों ना रोक लगा दिया जाए। तो वर्तमान समय में पेद्दा कृषि पर रोक लगा दी गई है सरकार द्वारा। तब अब अबुझमाड़िया जनजाति जो है वो एक जगह गाँव में बसकर वहीं पर अपना कृषि करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इनके घर जो है ना वो छोटे छोटे झोपड़ीनुमा लकड़ी व मिट्टी के बने होते हैं, जिसके ऊपर घास फूस की छप्पर होती है। घर 2-3 कमरे का बना होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। घर का निर्माण स्वयं करते हैं। घर में रोशनदार या खिड़की नहीं पाई जाती। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है कि किस जनजाति के घर में रोशनदार या फिर खिड़की पाई नहीं जाती, तो अबुझमाड़िया जनजाति के जो घर है ना, वहाँ पर ये नहीं पाई जाती है। घर में जो है बरामदा को क्या कहा जाता है? अघा कहा जाता है, या फिर अंगाड़ी, और अंगाड़ी को क्या कहा जाता है? रसोई कहा जाता है। लोनों को जो है संग्रहण कक्ष, और जो होती है बाड़ी, वह बाड़ी होता है। लोनों में ही कुल देवता निवास करते हैं। लोनों यानी कि उनके जो संग्रहण कक्ष होते हैं ना, वहीं पर इनके देवता निवास करते हैं। अगर हम इनके घरेलू सामान के बारे में देखिए, आप ये ना सोचिए कि सर जो होती है इतने डिटेल से घर गृहस्थी के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से आजकल बन रहे हैं। ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन आजकल बहुत कम दिए जा रहे हैं, और जब तक आप जो है डीप में नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक आप एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उनके जो होती है एकदम से एकदम बारीकियों को जो है वो आपको पकड़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब जाकर कोई भी एग्जाम
आज के डेट में निकल पाएगा, क्योंकि वर्तमान समय जो है युद्ध का नहीं है, गला काट युद्ध का समय है। तो इस गला काट युद्ध में जो होती है आपको उस लेवल पर जाकर जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं हम घरेलू सामान की बात करें तो सोने के लिए जो होते हैं अल्पाजी का उपयोग करते हैं, बैठने के लिए पोई जिसे चटाई कहा जाता है, और अनाज कूटने के लिए ढेकी। ढेकी से आप काफ़ी हद तक वाकिफ होंगे ही। मूसल अनाज पीसने का जाता होता है, और भोजन पकाने एवं खाने के लिए जो होती है मिट्टी या फिर एल्युमिनियम, लोहे व पीतल के बर्तन का जो है उपयोग करते हैं। बाकी तो नॉर्मल चीज़ है जैसे कि टंगिया, फांदा, मछली, इन सब का उपयोग जो है वो लोग करते हैं। आगे देखते हैं हम जो है स्त्रियां जो होती है गोदना को स्थायी अपना गहना मानती हैं। मतलब अधिकांश जो अबुझमाड़े जनजाति की महिलाओं में आप जो है गोदना देखेंगे ही, क्योंकि गोदना को क्या मानते हैं, स्थायी गहना मानती है। मस्तक, नाक के पास, हथेली के ऊपरी भाग, इन जगहों पर सामान्य रूप से गोदना गोदवाते हैं अबुझमाड़िया जनजाति। गिलट या नकली चांदी के गहने पहनते हैं। पैर में जो है तोड़ा, पैर पट्टी, कमर में करधन। आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से अंग में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, और इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। बालों में अनेक तरह की पीने से जो होती है वो सजाई जाती है। बात करें अगर हम इनके जो होती है वस्त्र विन्यास की, तो पुरुष लंगोटी पहनते हैं, लुंगी या पंछा पहनते हैं, सिर पर पगड़ी बांधते हैं। वहीं स्त्रियां जो होती हैं वो लुगरा कमर में जो होती है घुटने तक लपेट कर पहनती हैं। इनका मुख्य जो भोजन होता है ना वो होता है चावल, मांडिया, कोदो, कुटकी, मक्का आदि का जो है पेज, और भात जो होती है उड़द, मूंग, कुल्थी दाल आदि का जो है बनाते हैं। और कंदमूल, भाजी, मौसमी सब्जियां, मांसाहारी भी विभिन्न प्रकार के ये लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। महुए, ये इंपॉर्टेंट है। महुए की शराब व सल्फी का उपयोग जन्म से मृत्यु तक के सभी संस्कारों में अनिवार्य रूप से आवश्यकता जो होती है आवश्यकता अनुरूप किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो होती है महुए के शराब का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। अबुझमाड़िया जनजाति का शाब्दिक जो आर्थिक जीवन है वो पहले आदिम कृषि करते हैं, यानी कि पेद्दा कृषि करते थे। शिकार, जंगली उपज संग्रहण, कंदमूल एकत्रित करने पर निर्भर था। परंतु अब पेद्दा कृषि का स्थान जो होती है स्थायी कृषि ने ले लिया है। अब साथ ही अब जो है विभिन्न तरह की मजदूरी का कार्य भी सीख रहे हैं। मतलब अब जो होती है ये भी लोग एडवांस हो रहे हैं धीरे धीरे। पेद्दा कृषि के स्थान पर अब स्थायी कृषि करने लगे हैं, और ये लोग जो होती है मजदूरी भी करने लगे हैं, क्योंकि पहले जो होती है ये सिर्फ शिकार पर निर्भर रहते थे। कृषि मजदूरी बहुत कम करते हैं। कृषि मजदूरी के बदले में इन्हें जो होती है अनाज मिलता है। जंगल से शहद, तेंदुपत्ता, कोसा, हर्रा और इन सभी पर जो होती है छत्तीसगढ़ सरकार ने एमएसपी लागू कर दी है, जिससे इनको जो है काफ़ी हद तक फायदा होती है। बात करें हम अबुझमाड़ी जनजाति की, जो पितृवंशी, पितृनिवासी या फिर स्थायी या फिर पितृसत्तात्मक, यानी कि जो उनका जो परिवार होता है ना वहाँ पर उसके मुखिया के रूप में पिताजी का चलता है, जिसे पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। तो वर्तमान में हमारे जो होते सभी समाजों में लगभग जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है। यह जनजाति अनेक वंश में विभक्त है। वंश अनेक गोत्र में विभाजित है, जिन्हें क्या कहा जाता है, गोती कहा जाता है। इसके प्रमुख गोत्र अक्का, मंडावी, धुरवा, हुसेंडी, मरका, गुंडा, अटमा, लक्मी, बड्डे, थोंडा इत्यादि हैं। प्रसव परिवार जो की बुजुर्ग महिलाएं या रिश्तेदार कराती हैं। जो प्रसव का कार्य कौन कराती है, बुजुर्ग महिलाएं या फिर उनके रिश्तेदार कराती हैं, जिन्हें इस बारे में थोड़ा नॉलेज रहता है। पहले प्रसव के लिए कुरमा झोपड़ी, पृथक झोपड़ी का बनाया जाता था। शिशु की नाल तीर से जो होती है वो क्या किया जाता है, आपका काटा जाता है। ये देखिए अबुझमाड़ी जनजाति, उसका दृश्य इस तरह से, ये शिकार करते हुए, ये वनोपज संग्रहण करते हुए, ये देखिए और कलाकृति करते हुए भिन्न रूप में यह दर्शाया गया है। जैसे कि देखिए तिरंजाती आखेट, वनोपज संकलन, काकसार नृत्य कर रही है, और इसमें जो होती है आपका विवाह का चित्र दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छुरी से काटी जाती है। इसके जो जब नए बच्चा होता है ना तो उसकी नाल को छुरी से काटा जाता है। प्रसूता को 5 दिन तक चावल, दाल या खिचड़ी बनाकर पिलाया जाता है। छठवें दिन जो होती है छठी मनाते हैं। प्रसूता व शिशु को नहलाकर नया कपड़ा पहनाकर घर के देवता का जो है प्रणाम कराते हैं। इस दिन शिशु का नामकरण भी होता है। पारिवारिक व सामाजिक मित्रों को जो होती है महुए की शराब पिलाई जाती है। बात करें आगे जो होती है युवकों के विवाह के बारे में,
तो युवकों का विवाह जो है सामान्यतः 18 से 19 वर्ष की और युवतियों की विवाह 16 से 17 वर्ष में होता है। विवाह प्रस्ताव पर वर पक्ष की ओर से आता है, जो प्रस्ताव है ना वो वर पक्ष की ओर से आता है। वधु के पिता से, जो महिला है उनके पिता से विवाह की सहमति मिलने पर वर का पिता रिश्तेदारी पक्की कर दोनों पक्षों के बुजुर्ग आपस में बैठकर सुख यानी कि जो है वधु धन तय करते हैं। यानी कि पुरुष पक्ष द्वारा जो है महिला पक्ष को धन दिया जाता है, जिसे सुख या फिर वधु धन कहा जाता है, जो अनाज, दाल, तेल, गुड़, नगद रुपये के रूप में होता है। इस जनजाति में वधु को लेकर वधु पक्ष के लोग वर के गांव में जाते हैं। विवाह की रस्म जाति के बुजुर्ग द्वारा संपन्न कराई जाती है, वर के घर पर कराई जाती है। और इस जनजाति में बिथेर यानी कि जिसे सहपलायन कहा जाता है, ओडियंता यानी कि जिसे घुसपैठ विवाह कहा जाता है, और चूड़ी पहनाना जिसे विधवा परित्यक्तता पुनर्विवाह भी प्रथा यहाँ प्रचलित है। बात करें हम जो है मृतकों को दफनाने के बारे में, तो जो है मृतक को दफनाते हैं, जो जब मर जाता है तो इसमें मृतक को दफनाया जाता है। दाह संस्कार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विशिष्ट और संपन्न व्यक्ति की याद में शमशान में लगभग 8 फीट से लेकर 4 फीट गोलाई का चौकोर जो चबूतरा है ना वो ऐसा बनाते हैं। विभिन्न पशु पक्षी व देवी देवता, भूत प्रेत संस्कारों से नक्काशी की जाए। जब ये चबूतरा बनता है ना तो इसी चबूतरे में जो होती है वो आपका नक्काशी करते हैं, कौन कौन से पशु पक्षी का, देवी देवता का, भूत प्रेतों का, या फिर जो होती है विभिन्न संस्कारों की नक्काशी किए गए लकड़ी के खंभा, जिसे क्या कहा जाता है, अनालगट्टा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति में मृतक स्तंभ के रूप में आपका अनालगट्टा या फिर गाड़ते हैं, तो किस में गाड़ते हैं, अबूझमाड़ी जनजाति में। और तीसरे दिन मृत्यु भोज जो है वो दिया जाता है। इसमें परंपरागत जाति पंचायत पाया जाता है। क्षेत्रीय आधार पर सर्वोच्च व्यक्ति जिसे मांझी या फिर जो है मुखिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि अबूझमाड़िया में जो प्रमुख को क्या कहा जाता है, आपके मांझी को ही मुखिया कहा जाता है, जिसके नीचे पटेल, पारा मुखिया और गायता होते हैं। इनका मुख्य कार्य अपने माड़ या फिर जिसे माड़ क्या कहा जाता है, क्षेत्र में शांति व्यवस्था, कानून आदि बनाए रखना, लड़ाई झगड़ों विवादों का निपटारा करना व जाति संबंधी नियमों को बताना है। अगर हम इनके प्रमुख देवी देवताओं के बारे में बात करें तो इनके प्रमुख देवी देवता बूढ़ा देव, ठाकुर देव, टालू भेंट, बूढ़ी माई या फिर बूढ़ी डोकरी, लिंगोपेन, घर के देवता, छोटा पेन, बड़ा पेन, मंझला पेन, ये इनके प्रमुख देवी देवता है। वह गोत्रानुसार कुल देवता है। स्थानीय देवी देवता में जो होते सूर्य, चंद्र, नदी, पहाड़, पृथ्वी आदि जो है हिंदू देवी देवता का पूजा करते हैं। पूजा में जो है मुर्गी, बकरा और सुअर की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है अबूझमाड़ी जनजाति में। प्रमुख त्यौहार पोला, कक्सार, पंडुम आदि जो है ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं। जादू टोना और व्रत जादू टोना, भूत प्रेत के संबंध में अत्यधिक विश्वास करते हैं। तंत्र मंत्र के जानकार को क्या कहा जाता है, आपका सिरहा कहलाता है। जो अबूझमाड़ी जनजाति होती है ना उनके जो स्त्री और पुरुष नृत्य और गीत के अत्यंत शौकीन होते हैं। विभिन्न त्यौहार हो गए, उत्सव, मड़ई, जीवन चक्र में विभिन्न संस्कारों पर युवक युवतियों द्वारा जो है ढोल मांदर के साथ नृत्य करते हैं। कक्सार गेंडी नृत्य व रीलो जो है प्रमुख नृत्य है। लोकगीत में ददरिया, रीलो गीत, पूजा गीत, विवाह व सगाई के गीत तथा छठी में गीत गाते हैं। माड़ी बोली इनकी जो होती है मुख्य बोली है, जो द्रविड़ भाषा परिवार की गोंडी का एक क्या है, रूप है। वर्ष 2002 में कराए गए सर्वेक्षण में अबूझमाड़ी जनजाति में साक्षरता प्रतिशत 19.25% पाई गई है। अबूझमाड़िया की जनजाति की अर्थ के बारे में, तो अबूझमाड़ का जो अर्थ जो होता है ना क्या होता है, आपका अज्ञात होता है। क्या होता है, अज्ञात। अबूझमाड़ क्षेत्र को क्या कहते हैं, आपके मेटाभूमि कहते हैं, अर्थात पर्वतीय भूमि कहते हैं, ठीक है। तथा स्वयं को क्या कहते हैं, आपके मेटा कोई तोर बोलते हैं, अर्थात पर्वतीय भूमि के निवासी को ही जो है मेटा कोई तोर कहा जाता है। अभी जो होती है एक आदिम जीवन जी रहे हैं और इनका ब्लॉक मुख्यालय जो है ओरछा है। कहाँ है, ओरछा। और ओरछा को ही जो होती है अबूझमाड़ियों को क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। बात करें हम जो इनके अन्य पहलुओं के बारे में, तो देखिए इनकी उत्पत्ति के बारे में हम चलिए देखते हैं। हम देखेंगे इनकी उत्पत्ति, इतिहास और जो होती है सामान्य परिचय के बारे में। बात करते हैं इनकी उत्पत्ति की, तो केदारनाथ ठाकुर के अनुसार
केदारनाथ ठाकुर है ना, केदारनाथ ठाकुर, उनके अनुसार जो है इन्होंने बस्तर भूषण में अपनी एक रचना थी, बस्तर भूषण। बस्तर भूषण कब लिखी गई थी? 1908 में। उनके अनुसार जो है इनका विस्तार, माड़िया जनजाति का सविस्तार वर्णन इसमें किया गया है। उन्होंने माड़ियों को आदि जो है वास स्थान बैलाडीला को माना है। कहाँ माना है? बैलाडीला। अब बैलाडीला कहाँ है? आपके दंतेवाड़ा में है। आसपास जो है ये लोग निवास करते थे और वही जो है रहते थे। माड़िया जो होती 3 प्रकार की होती हैं वर्तमान में जो होती हैं। कौन सा? अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया। कौन कौन से माड़िया? अबुझ माड़िया, वर्तमान का अबुझ माड़िया। कुआकोंडा हल्के के माड़िया, कुआ डोंडा हल्के के माड़िया। और कौन सा? तेलंगे माड़िया। इस तरह से जो है तो केदारनाथ ठाकुर ने 3 प्रकार के माड़िया का वस्त्र जो है वो वर्णन किया है। वहीं अगर हम इनकी इतिहास की ओर जाएं, इनकी इतिहास की ओर, तो एक व्यक्ति हुए कौन? CLR ग्लसफर्ड, जिन्होंने 1866-67 में अपने रिपोर्ट में उबुझमाड़ शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया। ये कब हो गया? 1886-87 में। उसी के बाद जो होती है आपके एक व्यक्ति आए ग्रांट ने जो है 1870 में क्या बताया? अपने गजेटियर में कहा कि माड़ियान का अर्थ जो होती है अबुझमाड़ शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके लिए? माड़ियान के लिए। ठीक है। और इसके बाद आए एक जो होती व्यक्ति आया 1876 में, हिस्लाप। देखिए आप लोग जो है नोट डाउन करते चलिए। हिस्लाप ने जो होती हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट्स भाग 2 में जो होती है वह है माड़िया, जो माड़िया है ना, अबुझ माड़िया को शब्द का उत्पत्ति के बारे में बताया। और फिर एक व्यक्ति आए W.V. ग्रेसन। ये जो होती है अबुझ माड़ियों के संबंध में बहुत ही प्रचलित व्यक्ति हैं। इन्होंने 1938 में जो होते हिल माड़िया, इन लोगों को कौन सा नाम दिया? हिल माड़िया नाम दिया। ठीक है। ये था हमारा जो है उत्पत्ति देख लिया हमने, इतिहास देख लिया। अब हम देखेंगे इनका जो है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की बात करें तो जो होती है ओरछा को जो तहसील है वो ओरछा तहसील नारायणपुर में जो होती है ये लोग निवास करते हैं। और जो सर W.V. ग्रिसन, तो W.V. ग्रिसन के अनुसार 1931 में इन्होंने जनगणना की, जिसका जो सर्वप्रथम जनगणना थी उसके अनुसार इनकी जो कुल जनसंख्या थी वो 11,500 बताई गई थी। लेकिन जो 1941 में जब वेरियल एल्विन जे और वेरियल एल्विन ने जो होती है जनजाति इनके बारे में किंवदंती है। जब वेरियल एल्विन जो आए थे ना, तब अबुझमाड़ क्षेत्र में इन्होंने भ्रमण किया और अबुझमाड़ी जनजाति के बारे में विस्तृत चर्चा और जो है विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए अबुझमाड़िया लड़की से शादी कर ली थी। बात करें हम इनकी बोली के बारे में, तो ये लोग जो होती है मांडी बोली बोलते हैं। कौन सी बोली बोलते हैं? मांडी बोली। ठीक है। तो ये था हमारा जो था विस्तृत चर्चा, जिसमें हम जो देखें हम आज अबुझमाड़ियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर हम और इसके डिटेल में जाएं तो इनका जो है युवा गृह होता है, जिसे जो है कोसी घोटुल कहा जाता है। कोसी घोटुल क्या कहा जाता है? कोसी घोटुल।